बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। शरई तौर पे किस तरीके से हराम के पैसे को हलाल किया जाता है। आपके पास कैसा भी हराम का पैसा हो वो शरई तौर पे हलाल हो जाएगा। आपने लूट पाट करके, धोखाधड़ी करके, चोरी करके, डकैती करके, नेतागिरी करके, पुलिस की दलाली करके, रक्कासाओं की दलाली करके, जुआ खेल करके, ड्रग्स नारकोटिक के ज़रिए, रिश्वत के ज़रिए किसी भी और तरीके से पैसा कमाया हो वो सब हलाल हो जाएगा। बस आपको उसमें से कुछ पैसा शेयर करना होगा उलमाए दीन से। आप उलमाए दीन को ले जा करके मोटी गड्डी, जैसा आपका धंधा है उस हिसाब से पैसा आप उनको दे दिए। जितनी मोटी गड्डियाँ होंगी उतनी बड़ी तारीफ होगी और उतनी दुआएं होंगी। जैसे ही आप उनको इन गड्डियों से नवाजेंगे वो जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह करके उस हराम पैसे को पाक कर देंगे। पाक करने का ये उनके पास एक फार्मूला है। कैसा भी पैसा हो वो पाक हो जाएगा जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह करके। और वो दुआएं देंगे कि आप ही जैसे लोग मस्जिद मदरसे को चला रहे हैं, आप ही जैसे लोगों के दम पे मस्जिद मदरसे चल रहे हैं। पैसा कैसा है उनको इससे कोई मतलब नहीं, कहाँ से आया कोई मतलब नहीं। सभी फ़िरके के उलमाए दीन का इजमा है कि जब कभी भी कोई भी शख्स पैसा लेकर के मस्जिद और मदरसे में आता है, हम लोग उससे ये नहीं पूछते कि पैसा कहाँ से लाए, बल्कि हम लोग ये तसव्वुर करते हैं कि ये पैसा जायज़ है, हलाल है और हलाल तरीके से कमाया हुआ है, जायज़ तरीके से कमाया हुआ है और ये खिदमत खल्क़ के लिए मस्जिद मदरसे में लगा रहा है। इसका सवाब इसको मिलेगा। इसने कैसे पैसा कमाया है उससे हमसे कोई मतलब नहीं, वो उसका कौल फेल है, हमसे कोई मतलब नहीं। पैसा आ गया वो हलाल हो गया। मस्जिद मदारिसों में, ज़्यादातर मदारिसों में बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो गरीब गुरबा घर के हैं। उनके वालिदैन अपने बच्चों को भेज देते हैं मदारिसों में कि वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे, कुरान मजीद का हिफ्ज़ कर लेंगे, कुछ दीन सीख लेंगे, फिर मस्जिद मदरसे में आकर के पढ़ाएंगे, घरों में जाके कुरान शरीफ पढ़ाएंगे और अपना रोज़ी रोटी कमा लेंगे। तो उन्होंने दीन को अपने रोज़ी रोटी के लिए हासिल किया है, तो वो हराम को हलाल करने का फार्मूला ही तलाशते रहेंगे और उस पर ही अमल करेंगे। इस तरह की जमात 70 से 80% उलमाए दीन की है। जब कोई पैसा लेके आता है, अगर चंदा करने के लिए भेजा गया है तो भेजने वाले को जितना भी चंदा करके लाता है उसका 50% दे दिया जाता है, क्योंकि उसके अखराजात उसको उठाने हैं और 50% जो है मदरसा और मस्जिद वाले रखते हैं। अब उस 50% में मदरसे और मस्जिद वाले अपनी चुंगी लगा लेते हैं कमीशन की। फिर उसके बाद तनख्वाहें होती हैं जिसमें वो अगर आलिम है तो वो अपनी तनख्वाह लेंगे, अगर वो क्या कहते हैं पेशिमाम है तो वो अपनी तनख्वाह लेंगे और तमाम अखराजात उसमें से उठाया जाएगा। अगर किसी भी शख्स ने, जो वो हराम की कमाई वाले हैं, वो डायरेक्ट पैसा लेके मदरसे और मस्जिद पहुंचते हैं, वो बिचौलिए के ज़रिए नहीं आते हैं, तो वो जो कमीशन देना पड़ता है वो बच जाता है। तो 100% पैसा मदरसे और मस्जिद के इंतज़ामिया के पास आता है। तो मदरसे और मस्जिद के इंतज़ामिया 50% सीधा जो कमीशन देना होता है वो अपने जेब में डाल लेते हैं, वो उनकी कमाई हो जाती है। अब 50% बचा तो उसमें से उनकी कमाई का 10% फिर उनके पास आ जाता है। तो इस तरीके से 60% चला गया कमीशन में। अब 40% बचा, इसमें उनकी तनख्वाहें रहेंगी, बिजली खर्चा रहेगा और मदरसे के तमाम और मस्जिद के तमाम अखराजात होंगे। तो जितना पैसा मस्जिद मदरसे में आता है मौजूदा वक्त में, उसमें 50% नहीं तो 30 to 40% हराम का पैसा शामिल है। हराम कमाने वाले, रिश्वतखोर और धोखेधड़ी से कमाने वाले पैसा दे रहे हैं
اور وہاں پہ سامان لا کے رکھ رہے ہیں، فریج رکھ رہے ہیں، کولر رکھ رہے ہیں، اے سی لگا رہے ہیں، کارپیٹ بچھا رہے ہیں، شینڈلیئرس لگا رہے ہیں، مسجدوں کو کلیسا کی طرح سجا دیا گیا ہے. تو کیسے کلیساؤں کی طرح سجایا جا رہا ہے؟ تو وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ تمام مسجد جہاں سجاوٹ زیادہ ہے، تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہاں پہ حرام خور لوگ زیادہ آ رہے ہیں. وہاں پہ نہ تو دعا قبول ہوگی، نہ تو عبادت قبول ہوگی. اب ہماری بات یہ علماء دین کو بہت بری لگے گی. وہ سیدھے کہیں گے کہ کسی مدرسے سے پڑھا نہیں ہے، جاہل ہے اور دین کی بات کر رہا ہے. تجھے دین ہم سے زیادہ معلومات ہے؟ دین تو ہمارے پاس گروی رکھ دیا گیا ہے، ہمارے پاس گروی ہے. ہم جیسے چاہیں گے ویسے دین کو چلائیں گے، ہم جیسے چاہیں گے جو چیز کرنا چاہیں گے کریں گے. ہم ہائی بریڈ کے مولانا ہیں، ہم ہائی بریڈ کے علماء دین ہیں. ہمارے شفاف لباس ہونے چاہیے، کلف دار لباس ہونے چاہیے. ہماری جسامت کو آرام کی ضرورت ہے، ہماری زبان لذت کی دیوانی ہے، اور ان تمام چیز کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. تو آپ کے پاس بھی اگر حرام کا پیسہ ہے تو اس کو حلال کرا سکتے ہیں شرعی طور پہ. بس مسجد میں جائیں، مدارس میں جائیں، علماء دین کو دے دیں. بہت ہی کم علماء دین ایسے ہوں گے، بہت ہی کم مدارس ہوں گے، بہت ہی کم مسجدیں ہوں گی جہاں کے عالم، جہاں کے پیش امام یہ پوچھیں کہ تمہارا پیسہ جو تم مسجد میں دے رہے ہو یہ حلال ہے یا نہیں ہے. تو جو مسجدیں بوسیدہ طور پہ ہیں، جن مسجدوں جو خستہ حال ہیں، تو جان لیے کہ یہاں پہ حلال کا پیسہ لگا ہوا ہے، یہاں پہ حرام کا پیسہ نہیں ہے. شکریہ.